अच्छा लगा कि उनके स्वेटर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, सुबह से बारिश हो रही है और एक बार 12 या 1 बजे के बीच में थोड़ा सा स्टॉप लिया था मुश्किल से 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर बारिश ज़ोर से होने लगी और इन्वर्टर भी चार्ज नहीं है। आज जो वीडियो हमने बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दिया था और तभी देखिए पूरा सेटअप हमारा रेडी था और लाइट दुपदा कर रही है। और आपको बता दें कि आज का जो स्पेशल वीडियो था वो ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम सहयोगियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। मामला ये प्रयागराज का है और प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद के आने से पहले वहाँ पर भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कुछ पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा, बसों को जलाया, गाड़ी मोटरसाइकिलों को तोड़ा फोड़ा, जिसको लेकर के यूपी पुलिस ज़्यादा सख्ती बरती है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कह दिया है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई नीला गमछा पहनने वाला व्यक्ति भीम आर्मी का नहीं हो सकता है। और मैं भी असमंजस में हूँ कि जो संविधान की बात कर रहा है, जो समता समानता बंधुता की बात करता हो, जो भगवान बुद्ध की बात करता हो, वो दलित समाज, पिछड़ा समाज, संविधान को मानने वाला समाज कभी भी किसी गाड़ी के ऊपर, कभी भी किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना, ऐसी बात तो कभी वो सोच नहीं सकता है। फिर ये व्यक्ति है कौन जो उपद्रव फैला रहा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता मतलब उनसे कोई रिश्ता, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जैसा कि आप ये गाड़ियों में देख सकते हैं, तमाम प्रकार की गाड़ियां खड़ी हैं और इसमें हुड़दंग जो कर रहे हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते, भीम आर्मी को नहीं मानते, चंद्रशेखर को नहीं मानते, यहाँ तक कि बहन जी को भी नहीं मानते। अगर ये लोग बाबा साहब के अनुयायी होते तो ये हुड़दंग नहीं करते। ये तमाम तस्वीरें वायरल है। मैं वीडियो बनाने तो जा रहा था ट्राइपॉड पर लगा करके, लेकिन नहीं, लाइट ज़्यादा नहीं है और अपने लोगों तक ये खबर पहुंचानी भी है, तो आपको बता दें ज़्यादा हमें सेटअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लाइट नहीं है, फैन भी नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से गर्मी लग रही है, माफ़ी चाहता हूँ हम। और समाज को खबरें देना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को क्लीनर और साफ़ सफाई और पंखे चला करके, लाइट ऑन करके वीडियो बनाने से उतना मुझे लगता है कि सही नहीं है जितना जल्दी समाचार आप तक पहुंचा दिया जाए। अब आप सोचिए कि भीम आर्मी की वेशभूषा में कुछ ऐसे लोग पहुंच गए थे जो और भी तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। चंद्रशेखर ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि भीम आर्मी के भेष में और भी लोग हो सकते हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। जांच होगी तभी तो पता चल पाएगा कि कौन लोग थे। थोड़ा आप एक वीडियो ये देखिए, किस तरीका से पुलिस वालों के साथ कुछ लोग अपशब्द गाली देते हुए, चमार शब्द गाली देते हुए ईटा पत्थरा से पथराव कर रहे हैं। तो क्या भीम आर्मी वाले कभी चमार शब्द कहेंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या भीम आर्मी वाले अगर पथराव कर रहे थे जैसा कि पुलिस ने कहा है, तो पुलिस वालों के साथ पथराव कर रहे थे और लोगों पर? जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये लोग, जो ये आतंकवादी लोग हैं, जो हमारे पुलिस प्रशासन पर, हमारे इस देश के तमाम अर्थव्यवस्था पर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन लोगों को भी पकड़ा जाए। पुलिस वालों ने कई दलित समाज के बच्चों को पकड़ा है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एनएसए के तहत हमने सुना है मुकदमे दर्ज उन पर होने जा रहा है, लेकिन नहीं, जांच होना चाहिए। और जिन लोगों ने उपद्रव किया है या चंद्रशेखर के इस रैली में, भीम आर्मी के इस रैली में उपद्रव करने की कोशिश की है, उसे सबसे पहले अरेस्ट किया जाए। और ऐसे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है भैया, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि भीम आर्मी के अगर ये थे तो भीम आर्मी के लोगों के ऊपर ही क्यों उपद्रव कर रहे हैं। कुछ लोगों को देखा गया है कि भगवा गमछा लेकर के पहुंचे हैं, उपद्रव कर रहे हैं।
वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। दोस्तों पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद का आगमन होने वाला था। पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया था, वहीं पर पुलिस ने वहीं पर उनको रोक लिया था। अब उनके कार्यकर्ता थोड़ा उग्र हो गए। उग्र का मतलब ये कि अपने नेता को देखने के लिए पुलिस प्रशासन से ये मांग करने लगे कि उनको वहां पर छोड़ दिया जाए और वो आकर के लोगों से मिल लें। लेकिन मौके का फायदा उठा करके कोई तीसरा व्यक्ति, मैं फिर कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए। मौके का फायदा उठाकर कोई तीसरा व्यक्ति भीम आर्मी के भेष में आकर के इन बेचारे मासूम बच्चों पर एफआईआर दर्ज करवाने का पूरा षड्यंत्र रच दिया है। और भीम आर्मी के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ भावनाओं में बहक जाते हैं। उन्हें पहले पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था, नेतागिरी बाद में करनी चाहिए थी। अब कोई तीसरा व्यक्ति इसका फायदा उठा रहा है। चंद्रशेखर ने तो पहले मना कर दिया कि मैं नहीं जानता, और चंद्रशेखर को क्यों पता होना चाहिए। चंद्रशेखर ने थोड़ी कहा था कि जाकर तुम उपद्रव करिए। चंद्रशेखर ने नहीं कहा और ना ही भीम आर्मी के लोग ये उपद्रव कर रहे हैं। इस वीडियो में दिखाई दे रहे लोग भीम आर्मी के नहीं हैं, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि भीम आर्मी के लोग हों या कोई अन्य बहुजन संगठन के लोग, वो बाबा साहब को जरूर पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध को पढ़ते हैं। और भगवान बुद्ध का कहना है कि आप चींटी ना मारो, तो फिर ये इंसानों के ऊपर कैसे हमले कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसकी जांच होनी चाहिए। और आप कितने लोगों को लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए? और सबसे पहले जो दलित समाज के उन तमाम लोगों को पकड़ा गया है, उन तमाम बच्चों को जो पकड़ा गया है, उन बच्चों को सबसे पहले मैं सरकार से आग्रह करूंगा, राष्ट्रपति महामहिम जी से आग्रह करूंगा कि उन बच्चों की अग्रिम जमानत हो और वो बच्चे अपने परिवार से मिल सकें। उन बच्चों को एक बार और आगे बढ़ने का, पढ़ने का मौका मिल सके। और मैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से भी आग्रह करूंगा कि आपके लिए जो दलित समाज के बच्चे, जो पिछड़े समाज के बच्चे वहाँ पर खड़े थे और उनके ऊपर षड्यंत्र करके उनको जेल डाला जा रहा है, जेल में, तो उन पर आप हाथ रखिए और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करिए। इन बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है। मैं इसीलिए बार बार वीडियो में अपने कहता हूँ, ना किसी के देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करिए और ना कोई आपके महान पुरुषों पर अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करे तो उसको बर्दाश्त करिए। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें कम पढ़े लिखे लोगों की है, कम पढ़े लिखे बच्चों की है। इन बच्चों को सबसे ज़्यादा शिक्षित होने की ज़रूरत है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि उन तमाम लोगों तक यह पहुंच सके और इस वीडियो की पुष्टि हो सके। और जो भीम आर्मी के अलावा लोग वहाँ उपद्रव कर रहे थे, मैं भीम आर्मी को ये नहीं कहता कि उनकी परमिशन है वो उपद्रव करें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनकी जांच होनी चाहिए। बिना जांच के किसी बच्चों को जेल में मत डालें, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। और मैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से भी कहूँगा कि इसकी ज़रूर पुष्टि करवाएं, क्योंकि उन्होंने पहले भी कह दिया है कि इस वीडियो की पुष्टि होनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो पीछे से हमला कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ जाकर के हमला कर रहे हैं। भीम आर्मी के लोग भाग रहे हैं और उनके पीछे दूसरा भीम आर्मी का गैंग, मतलब वो कौन भीम आर्मी है जो एक भीम आर्मी के ऊपर पथराव कर रही है पुलिस वालों के साथ मिलकर, गाड़ियां पलट रही है और पथराव कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं चमार चमार कह करके। वो कौन लोग हैं, इसकी पुष्टि होनी चाहिए। और इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।